हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में नए वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूं आपको, जो थंबनेल में देखा है आपने, बहुत सही देखा है। यानी कि जो देखे हैं थंबनेल में जो लिखा है वो एकदम सच लिखा है। और मैं उसी वीडियो को लेकर आया हूं जो मैंने थंबनेल में लगाया है। तो मैं आपको आज दोस्तों यही समझाना चाहता हूं। जितना मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि आपको फुल समझाने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे को अंदर टैलेंट है, जितना आता है, मैं आपको फुल समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं दोस्तों आज जो वीडियो है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये वीडियो सिर्फ देखना जरूरी नहीं है कि वीडियो देखना जरूरी है। वीडियो देखिए और वीडियो का सुनिए कि मैंने क्या आपको समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, वो देखिए, वो समझिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि नींबू एक देखा है, आप नींबू देखे होंगे। तो नींबू जो होता है दोस्तों, हमारे जो नींबू है ना, तो नींबू कैसी होती है वो मैं बताता हूँ बीच में। तो हमारी जो जिंदगी है दोस्तों एक नींबू के जैसा है। हमारी जिंदगी एक नींबू के जैसा है। वो कैसा है हमारी जिंदगी नींबू के जैसा, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि हमारी जिंदगी नींबू के जैसा क्यों है और कैसे है और कैसे रह रहा है। यानी हमारी लाइफ नींबू की तरह है, हमारी जिंदगी एक नींबू की जैसी है। आप नींबू देखे होंगे, लेकिन मैं एक नींबू को ही लेकर आया हूँ। ये वीडियो में नींबू की ही बात चलेगी और नींबू के जैसे मैं आपको डिटेल से पूरा नीचे से लेके ऊपर तक समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा कि हमारी जिंदगी जो है, हमारी लाइफ एक नींबू है और नींबू के जैसे ही है। तो दोस्तों, मैं अगर शुरुआत ये वीडियो में बताऊं आपको मैं कि नींबू के जैसे क्यों है और कैसे है और कैसा है हमारी लाइफ नींबू के जैसे। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी एक नींबू की जैसी है, ये एकदम सच है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नींबू की जैसे एकदम सच है। हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी सच है, लाइफ नींबू की जैसी। क्योंकि हमारी जो दोस्तों हमारी लाइफ होती है, हमारी जिंदगी होती है, पहले बचपना होता है। हमारा लाइफ जिंदगी एक बचपना होता है और बचपने में हमारा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हमारे मम्मी पापा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारे साथ सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र 10 साल होती है, 15 साल होती है, 20 साल होती है, 25 साल होती है, 30 साल होती है। लेकिन जो हमारी उम्र 15 साल 20 साल जाती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि 20 साल की उम्र में एक शहर में जाते हैं काम करने के लिए, यानी पैसा कमाने। वो तो सबको पता है कि पैसा बहुत जरूरी है, सबको पैसा जरूरी है, हमको भी पैसा जरूरी है, आपको भी पैसा जरूरी, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन सबसे जरूरी पैसा है। क्योंकि अगर आज पैसा है तो कुछ भी है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये तो सही है, ये बात सच है। क्योंकि जरूरी सबसे ज्यादा क्या है? पैसा। पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई पैसा ज्यादा कमाना चाहता है, हर कोई पैसा ज्यादा कमाना चाहता है कि मैं इतना कमाऊं, मैं इतना कमाऊं। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन थोड़ा पैसा कमाने का तरीका नहीं उनको मालूम होता कि हम पैसा कैसे कमाएं। और जो कमाते हैं तो एक छोटी सोच की जैसी कमाते हैं। तो हमारी जिंदगी जो है, हमारी लाइफ जो है, एक नींबू की जैसी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो उम्र है, अभी हमारी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो जाती है। तो हमारे जब शुरुआत होती है दोस्तों 15 साल, तो हम एक शहर में जाते हैं, किसी कारखाने, किसी फैक्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। यानी कि हम एक कारखाने, फैक्ट्री, कंपनियों में जाके काम करते हैं। तो हमको, यानी कि जब हम काम करते हैं कंपनी फैक्ट्री में, तो मालिक हमको 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 400, 500, 300 एक दिन का देता है। ये तो सबको मालूम है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में जब हम काम करने जाते हैं, तो सेठ यानी मालिक हमको
100 रुपये देता है, 50 रुपये देता है, 200 रुपये देता है, 300 रुपये देता है, 400 रुपये देता है, 500 रुपये देता है। यानी जैसा काम लेता है वैसे वो पैसा देता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि हमको 400 रुपये 500 रुपये क्यों देता है, कैसे देता है, किस तरीके से देता है हमको, ये आपको नहीं पता। कि मैं आपको बताता हूँ कि हमको 400 रुपये 500 रुपये पैसा क्यों देता है और कैसे देता है। जब हम जाते हैं शुरुआती दौर में किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, हमको काम नॉलेज नहीं रहता है। किसी भी कंपनी में जाते हैं हमको उसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं रहता है, हमको मालूम नहीं होता है हमको काम कैसे करना है, कैसे क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं मालूम होता है। वहाँ हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है, तभी हम काम करते हैं। ये तो बात सच है। ये तो आप जानते हैं कि आप जब कंपनी में जाते हैं काम करते हैं तो पहले आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, तभी काम करते हैं। अब हमको ये नहीं मालूम कि हमको महीने के तो 12,000 रुपये देता है, 8,000 रुपये देता है, ये तो सबको मालूम है। ये सबको मालूम है कि हमको शुरुआती दौर में 8,000 देते हैं मालिक, 12,000 मालिक देता है पगार, 20,000 देता है, 25,000 देता है। कोई भी मालिक जब पैसा देता है 10,000, 8,000, 15,000, 12,000, ये तो शुरुआती दौर में सबको मिलता है। लेकिन उसी प्रकार जैसे कि 10,000, 8,000, 15,000, 20,000 जब पगार देता है तो कितना घंटा काम लेता है आप बताइए। 8 घंटा काम लेता है, 10 घंटा काम लेता है, 12 घंटा काम लेता है, 20 घंटा काम लेता है, तभी जाके वो 400-500 रुपये देता है। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है दोस्तों कि हमको वो 300 रुपये 400 रुपये कैसे देता है, क्यों देता है 400 रुपये। जब हम लोग 12 घंटा काम करते हैं किसी कंपनी फैक्ट्री में, किसी मालिक के अंडर में रह के हम 12 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, 15 घंटा काम करते हैं, तभी वो हमको जाके 400 रुपये देता है। ये तो बात आपको मालूम है कि जब हम काम करते हैं किसी कंपनी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमको 400 रुपये देता है 12 घंटे का। अगर मैं बता दूं दोस्तों कि 400 रुपये देता है तो एक दिन का तो 4 दिन 12, यानी एक महीने में 12,000 रुपये देता है। एक महीने में 12,000 रुपये मालिक जब हमको देता है तो 400 रुपये एक दिन का देता है। अब 400 रुपये, ये बताइए दोस्तों 400 रुपये हमको कैसे देता है, क्यों देता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम मालिक को, जब वो हमको 400 रुपये देता है यार, तो हमको कितना उसको कमा के देते हैं। जब हम उनको 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये जब हम कमा के देते हैं मालिक को, तब हमको जाकर 400 रुपये देता है। ये बात तो सच है। जब हम 10,000, 15,000 रुपये जब हम 12 घंटे में कमा के मालिक को देंगे, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये जब मालिक को कमा के देंगे, तब हमको 400 रुपये देता है। इतना जब जब मालिक 500 रुपये हमको देता है तो यानी हमारा महीने का पगार 15,000, महीने की 15,000 जब हमको मिलता है 500 रुपये रोज, तो हम किसी उसको जब हम 10,000, 15,000 रुपये एक दिन का कमा के देते हैं, तभी हमको मालिक 500 रुपये देता है। ये तो बात सच है कि मालिक हमको 500 रुपये देता है। ये तो हमारी जिंदगी एक नींबू के जैसे है, नींबू की जैसी है। वो कैसे? अब नींबू मैं बताऊं, नींबू आदमी को क्या करता है। आदमी नींबू बाजार में लेने जाता है, नींबू रहता है छोटा, पीला सा रहता है, हरा सा रहता है। लेकिन जब आदमी मार्केट में जाता है नींबू लेने, उसको लाता है, 1 लेके आता है, 2 लेके आता है, 4 लेके आता है, 10 लेके आता है, 12 लेके आता है। जब 10-12 लेके आता है तो नींबू को आदमी कब तक रहता है अपने घर में? अपने घर में नींबू को कब तक रखता है? नींबू को आदमी तब तक रहता है जब तक उसमें रस है। जब तक उसके अंदर रस है नींबू के, तब तक आदमी नींबू को रखता है। जब उसको कटिंग करके काट के उसका रस निकाल लेता है आदमी, तब नींबू को क्या करता है? कचड़ में फेंक देता है। ये तो आप जानते ही हैं
कि नींबू जब आदमी लेके आता है मार्केट से, बाजार से सब्जी में लेके आता है, तो सब्जी जब काटता है तो उसी के जैसा नींबू को काटता है। जब नींबू का पूरा रस निकाल लेता है तो नींबू का जो छिलका रहता है उसको क्या करता है, फेंक देता है कचरा में। ये तो आप जानते ही हैं कि नींबू को जब लेके आता है उसको कब तक रखता है, जब तक उसमें रस है नींबू में तब तक आदमी नींबू को रखता है अपने घर में। और जिस दिन नींबू को काट के रस निकाल लेता है तो क्या करता है आदमी, नींबू को फेंक देता है कचरे में। ये तो बात सच है, आप जानते ही हैं। तो उसी प्रकार आदमी को यानी वर्कर जो होता है, काम करने जाता है किसी कंपनी फैक्ट्रियों में, तो मालिक कब तक उसको रखता है। 15 साल की उम्र में जाता है किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करता है, 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल 6 महीना 3 साल काम करता है कंपनी फैक्ट्री में। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल 50 साल तक जब आदमी एक कंपनी में काम करेगा उसकी पगार बढ़ती जाएगी। शुरुआती दौर में 10,000 मिलेगा, फिर उससे आ जाएगी 2 साल 3 साल बाद, फिर उसकी 10,000 से 12,000 जाएगी, फिर जाएगी 15 साल 20 साल जाएगा, फिर क्या होगा 15,000 16,000 17,000 मिलने लगेगा उसको। जब उसके 40 साल 30 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल जब उसकी उम्र जाएगी तो मालिक क्या करता है, उसको पगार बढ़ाता है 20,000 देता है, 25,000 देता है, 30,000 देता है। जब उसको यानी कि 10 साल 20 साल जब किसी कंपनी फैक्ट्री में 20 साल 25 साल टाइम देगा, काम करेगा, तो उसको पगार कितना मिलेगा, 20,000 25,000। 20,000 25,000 तब मिलेगा उसको जब वो कहीं ना कहीं उसको 30,000 40,000 50,000 कमा के देगा। जब वही आदमी कंपनी में रहेगा, काम सीखेगा, काम करेगा, यानी कि जब उसको मालिक जब 25,000 पगार देगा 1 महीना का, तो कहीं ना कहीं वो आदमी जो 25,000 उसको मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो 50,000 60,000 रुपये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा के देता है मालिक को, तभी जाके उसको 25,000 मिलता है। ये तो आप जानते हैं कि आदमी जब किसी कंपनी फैक्ट्रियों में काम करते यानी 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल जब तक आदमी उस कंपनी फैक्ट्रियों में टाइम देगा, जब तक उसको पैसा मिलेगा, पगार बढ़ेगी, 25,000 जाएगी, 20,000 जाएगी, 25,000 जाएगी, 30,000 जाएगी, 35,000 जाएगी। लेकिन आदमी को ये नहीं मालूम कि कंपनी में हम कब तक रहेंगे। मैं बताता हूँ दोस्तों कि कंपनी में आदमी वो कब तक काम करेगा, जब तक उस काम करने लायक है वो आदमी। जब तक वो आदमी वो कंपनी फैक्ट्री में काम करने लायक है, जब तक उसके जान में ताकत है, जब तक वो काम करेगा, तब तक वो मालिक क्या करेगा, वो आदमी को रखेगा। आदमी को मालिक कब तक रखता है, जब तक वो काम करने लायक है, उसके शरीर में ताकत है, उसके बॉडी में ताकत है, तब तक मालिक वो कंपनी में रखता है। लेकिन फिर क्या करता है, जब वो आदमी काम करने लायक नहीं रहता है, उसके शरीर में ताकत नहीं रहती है, उसके जान में ताकत नहीं रहती है, शरीर में उसके ताकत नहीं रहती, बूढ़ा हो जाता है, काम करने लायक नहीं होता है, क्योंकि जब वो ताकत उसके शरीर में नहीं है तो मालिक क्या करता है, फिर लास्ट में ही होता है, उसको 10,000 20,000 40,000 50,000 रुपए एक्स्ट्रा में दे के क्या करता है, उसको गांव भेज देता है। तो हमारी जिंदगी एक नींबू की जैसी ही है। नींबू को आदमी बताया कि मैंने कि नींबू को आदमी कब तक रखता है, जब तक उसमें रस है। और जिस दिन से उसको रस निकल जाएगा पूरा नींबू का, उसको आधा कटिंग करेंगे, आधा काटने के बाद नींबू निकाल लेंगे, उसका रस यानी निकाल लेंगे। आधा रस निकालने के बाद आधा को क्या करते हैं, रख देते हैं।
फिर अगला दिन क्या करते हैं, फिर नींबू को जो आधा रखता है, आधा कटिंग करते हैं, आधा रस निकालने के बाद आधे टुकड़े को फेंक देते हैं कचरे में। ये तो बात आपको मालूम है, ये सच है, आप देखे होंगे। और नींबू को आप भी लाए होंगे, कटिंग किए भी होंगे, उसका रस निकाले भी होंगे। लेकिन क्या है, आप रस निकालने के बाद क्या उसको छिलकों को क्या अपने पास रखते हैं? नहीं रखते हैं दोस्तों, उसको कचड़े में कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। तो आधा जो टुकड़ा होता है वो भी जब रस निकाल लेते हैं तो आधे टुकड़े को भी रस को फेंक देते हैं, छिलकों को फेंक देते हैं। तो जब आदमी जब इसी प्रकार जब काम करता है कंपनी फैक्ट्रियों में जाके, तो मालिक जो है कहीं ना कहीं उसको कभी तक रखता है जब तक उसके बॉडी में ताकत है, उसके शरीर में ताकत है, तब तक मालिक उसको काम में रखता है अपने। और जब उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, उसके बॉडी में ताकत नहीं रहेगी दोस्तों, तो मालिक क्या करता है, उसको 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह में देके गांव को भेज देता है। ये बात सच है। अगर नहीं सच है तो आप देखते भी होंगे कहीं ना कहीं किसी बूढ़े आदमी को कंपनियों फैक्ट्रियों में काम करते हुए मिलते हुए दिखेंगे दोस्तों, क्योंकि उसने अलग कुछ नहीं किए हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप कुछ न कुछ अलग कीजिए, तो हमारी जिंदगी एक नींबू की जैसी ही है। हम नींबू लेके आते हैं, उसको रखते हैं, 10 लेके आते हैं, 12 लेके आते हैं, लेकिन एक एक नींबू के क्या करते हैं, जब हम 12 नींबू लेकर आएंगे, जब 12 नींबू लेकर आएंगे हम, तो एक एक दिन एक नींबू को काटेंगे। आज एक नींबू काटे, उसका पूरा रस निकाल लिए। जब रस निकाल लिए तो नींबू को छिलको क्या किए, हम कचड़े में कहीं ना कहीं फेंक दिए। अगला दिन फिर जब दूसरा नींबू काटे, तो फिर दूसरा नींबू काटने के बाद क्या किए कि उसको भी रस निकालने के बाद उस नींबू को कचड़े में फेंक। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन। तो जब हम 12वें दिन जब पूरा नींबू का रस निकाल लेते हैं, पूरा नींबू का रस निकालने के बाद क्या करते हैं, हम कचड़े में फेंक देते हैं। ये तो आपको मालूम है। तो उसी प्रकार जब हमारी लाइफ होती है, जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं 40 साल 50 साल की उम्र में कहीं ना कहीं अगर किसी कंपनी फैक्ट्रियों में काम करेंगे दोस्तों, तो हमारे बच्चे जो होंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं जाके कंपनी फैक्ट्रियों में काम करेंगे। जिस तरीके से हमारी लाइफ में चल रही है, उसी प्रकार हमारे बच्चे की लाइफ में भी चलेगी। ये तो आप देखते ही हैं। आप अपने लाइफ में देखिए, अगर किसी के बच्चे हैं दोस्तों, तो देखिए उनको 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में कहीं ना कहीं किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हुए मिलते होंगे। तो जब वो आदमी बूढ़ा जब 40 साल 50 साल की उम्र में किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे भी किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जिस तरीके से वो बूढ़े की यानी पिता के नींबू की जैसी हालत हुई है, उसी प्रकार उसके बच्चे की भी हालत होंगे दोस्तों। तो मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि नींबू मत बनिए, आम बनिए। आम बनिए। अगर आम बनेंगे दोस्तों, तो आम को आदमी क्या करता है, उसको काटता है, खाता है, लेकिन जो उसको बीज होता है उसको कहीं ना कहीं जमीन में गाड़ देता है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों कि जब वो जमीन में उसको गाड़ देता है, तो क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं फिर उगेगा, यानी कि इसमें जब उगेगा तो फिर इसमें फिर होंगे। तो जब फिर आम होंगे दोस्तों, तो वही समझाना चाहता हूं दोस्तों मैं कि कहीं ना कहीं नींबू मत बनिए, आम बनिए। आम बनेंगे दोस्तों तो आपको जिंदगी, आपको लाइफ, आपको फैमिली एक आम की जैसी जिएगी, आम की जैसी चलेगी। अगर कहीं ना कहीं अगर आप नींबू बनेंगे, तो आपके परिवार, आपके घर, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं नींबू के ही जैसे चलेगी, नींबू की जैसे बनेगी। तो आप दोस्तों नींबू मत बनिए, आम बनिए। आपकी जिंदगी देखिए कि मेरी लाइफ क्या चल रही है, और आप अपने
परिवार के बीच में झांक के देखिए, अपनी ज़िंदगी में झांक के एक बार देखिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। जिस तरीके से जिस हाल मेरा हुआ होता है उसी प्रकार मेरे बच्चे का भी होता है, होगा। तो उसी प्रकार मैं दोस्तों यही समझाना चाहता हूं आपको कि आम बनिए, नींबू मत बनिए। अगर आप नींबू बनेंगे तो उसी प्रकार आपके लाइफ में, उसी प्रकार आपके बच्चे भी जिंदगी में नींबू की जैसी हालत होगी। तो आप अपने बच्चे को एक मालिक बनाइए, आम बनिए, नींबू मत बनिए। क्योंकि आप अगर नींबू बनेंगे तो आपके बच्चे भी नींबू बनेंगे। जिस प्रकार आप चलेंगे जिस रास्ते से, उसी रास्ते से आपके बच्चे भी चलेंगे। तो मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों आपको कि आम बनिए। अगर आम बनेंगे तो जैसे आप आम बनेंगे तो आम को आदमी क्या करता है, लाता है मार्केट से, उसको खाता है। खाने के बाद क्या करता है, उसको बीज को क्या करता है, जमीन में गाड़ देता है कि कहीं ना कहीं ये उगेगा और इसमें से पौधा होगा, पौधे से छोटे से बड़े होगा, बड़े से बड़ा होगा, फिर ये फलेगा। फलने के बाद इसका आदमी फिर खाएगा और खाने के बाद इसका बीज जो होगा फिर वापस गाड़ेंगे। ये आम की जिंदगी है। और नींबू को क्या करता है दोस्तों, काट के उसका रस निकाल के क्या करता है, नींबू को फेंक देता है। तो जब नींबू को फेंक देता है दोस्तों तो क्या करता है, वो किसी काम में नहीं आता है। फिर एक बार काम में आता है बस। तो अगर एक बार आपके जिंदगी में आप सोचेंगे, आप करेंगे कि मैं नींबू बनना चाहता हूं या आम, अगर आम बनूंगा मैं तो मेरी लाइफ भी, यानी मेरे परिवार भी आम की जैसी जिंदगी जिएगी। अगर मैं नींबू बनूंगा, मेरी जिंदगी नींबू की जैसी रहेगी, तो मेरे बच्चे भी नींबू की जैसी चलेगी। कहीं ना कहीं जैसे मैं कंपनी फैक्ट्रियों में काम करता हूं, उसी प्रकार मेरे बच्चे भी कहीं ना कहीं कंपनी फैक्ट्री में काम करेंगे। तो आम बनूंगा तो कहीं ना कहीं जैसे मैं काम करूंगा अपने बच्चे को, जैसे मैं आम बनूंगा, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, यानी कि मालिक बन के काम करूंगा। तो अगर मैं, मेरे मरने के बाद, मेरे देहांत होने के बाद मेरे बच्चे भी मालिक बन के काम करेंगे। अगर मैं मालिक हूं तो मेरे बच्चे भी मालिक होंगे। अगर आज मैं नौकर हूं, वर्कर हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी वर्कर होंगे, नौकर होंगे, किसी कंपनी फैक्ट्री में जाके काम करेंगे। जैसे मैं काम करता हूं उसी प्रकार जाके वो भी, मेरे बच्चे भी काम करेंगे। तो मैं आम बनूंगा या नींबू बनूंगा, यह मुझे तय करना है, मुझे सोचना है, मुझे करना है कि मैं आम बनूं या नींबू बनूं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि आप आम बनिए, नींबू मत बनिए। क्योंकि अगर नींबू बनेंगे तो आपको मालिक क्या करेगा, जब तक आपके शरीर में ताकत है, आपकी बॉडी में ताकत है, तब तक मालिक आपको रखेगा कंपनी में। और जिस दिन से आपको ताकत नहीं रहेगी तो आप, मालिक क्या करेगा, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए देके आपको घर भेज देगा। ये बात तो सच है। तो आप जो है नींबू मत बनिए, आम बनिए। अगर आप आम बनेंगे तो आपको, आपके परिवार भी, आपके बच्चे भी एक आम की जैसी जिंदगी जिएंगे। अगर आप खुद ही नींबू बने हैं तो आपके बच्चे कैसे आम बन सकते हैं, वो भी नींबू की जैसी जिंदगी जिएंगे। अगर आप मालिक बनेंगे, छोटा सा मालिक बनेंगे, लेकिन खुद का मालिक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी मालिक बन के काम करेंगे, नौकर नहीं। अगर आज हम किसी कंपनी फैक्ट्री में जाके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी जाके ऐसे काम करेंगे। तो हम एक छोटा सा मालिक बन के अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी मालिक बन के काम करेंगे। तो मैं वही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि आप आम बनिए, नींबू नहीं। तो मालिक बन के आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी मालिक बन के ही काम करेंगे। जिस दिन से आप काम छोड़ देंगे मालिक का, अगर आप मालिक हैं, मालिक बन के काम करते हैं, तो आप कंपनी को छोड़ के जाएंगे कहीं ना कहीं, तो क्या आपके बच्चे तो क्या वहां वर्कर बन के काम करेंगे? नहीं दोस्तों, मालिक बन के काम करेंगे। अगर आप खुद ही नींबू बन के काम करते हैं तो क्या आपके बच्चे दोस्तों, क्या वो मालिक बन के काम करेंगे? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं
नौकर बन के काम करेंगे। क्योंकि जैसी हमारी जिंदगी में चल रही है वैसी हमारे नीचे भी जिंदगी चलेगी। तो आगे हम हैं, पीछे हमारी लाइफ है, हमारे बच्चे पीछे हैं, हम आगे हैं। तो जैसे आगे रास्ता चलेगा वैसे ही पीछे से रास्ता आएगी। अगर आगे अच्छा रास्ता है तो पीछे से अच्छा आएगा रास्ता। तो दोस्तों मैं यही समझाना चाहता हूं आपको, आप समझ जाइए, आम बनिए, नींबू नहीं। क्योंकि अगर नींबू बनेंगे तो आपके बच्चे भी नींबू के जैसे बन जाएंगे। अगर आप आम बनेंगे तो आपके बच्चे भी आम बन के काम करेंगे। तो एक मालिक बनिए दोस्तों। आप लोग क्या माँ बाप यही कहते हैं, काम करो, नौकरी करो। नौकरी के लिए दुनिया बोलती है कि नौकरी करो, लेकिन दुनिया ये क्यों नहीं बोलती है, माँ बाप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि एक मालिक बन के काम करो। मालिक बनिए, खुद का मालिक बनिए, छोटा सा बिजनेस करिए लेकिन खुद का मालिक बनिए। माँ बाप ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि माँ बाप ने आम नहीं बने, एक नींबू बने हैं। अगर माँ बाप ने आम बने होते तो बच्चे भी आम के जैसी जिंदगी जीते। कहीं ना कहीं माँ बाप हमारे एक नींबू की जैसी जिंदगी जिए हैं, तो इसी की वजह से हम भी एक नींबू की जैसे जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों आपको अभी हम आगे हैं, यानी आप आगे हैं तो आप सुधारिए अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को सुधारिए। अच्छा है हमारे माँ बाप गरीब में ही जन्म दिए हैं, गरीब घर में जन्म दिए हैं, तो हम सुधर जाएंगे, हम लाइफ को अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो जिंदगी नहीं बदलेगी। तो आप आम बनिए, नींबू नहीं। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि नींबू और आम में फर्क यही है, और वर्कर, नौकर और मालिक में फर्क यही है। नींबू मालिक, हमारी जिंदगी एक नींबू की जैसी है, हमारी जिंदगी नींबू की जैसी है। मैं समझा दिया हूं दोस्तों, मैं वही समझाया हूं दोस्तों आपको अभी तक वीडियो में। नींबू की जैसी जिंदगी मत जियो, हमारी जिंदगी एक नींबू की जैसी ही है। तो आपको निर्भर करता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी नींबू की जैसी जीनी है कि आम की जैसे। तो दोस्तों मैं यही समझाना चाहता हूं, और आप आज से ही आम बनिए, नींबू मत बनिए। नींबू की जिंदगी छोड़ दीजिए और आम की जिंदगी जिए, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेस करिए और खुद का मालिक बनिए। अगर आप मालिक बनेंगे तो आपके बच्चे भी मालिक बन के काम करेंगे। अगर आप वर्कर बन के नौकरी कहीं ना कहीं किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं कंपनी फैक्ट्री में काम करेंगे। ये बात तो सच है। तो दोस्तों अगर मेरे समझाने बताने में अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो नया आप तक आए। और मैं दोस्तों कुछ ना कुछ नया आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी बात सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिमाग में कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि हमारी ज़िंदगी एक नींबू जैसी है। तो वो भी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बदलाव जरूर करेंगे। तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को लाल घंटी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो नया आप तक सबसे पहले मिल जाए। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।